अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हम सेक्शन की कॉन्फ़िगरेशन स्निपेट के अंदर किस तरह एक्सेस कर सकते हैं। आज की वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है, तो इसको लास्ट तक लाजमी देखना। ये चीज़ आप अपने कई प्रोजेक्ट्स में यूज़ करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। सबसे पहले हम सेक्शन बनाते हैं। यहाँ से मैं एक सेक्शन बना लेता हूँ। ऐड अ न्यू सेक्शन। यहाँ पे मैं कोई नाम दे देता हूँ सेक्शन को, सेक्शन इन स्निपेट। सेव कर लेते हैं यहाँ से। ये हमारे पास सेक्शन बन चुका है। इसकी जो सेटिंग्स मैं डिफाइन करूँगा, इनको मैं स्निपेट के अंदर कैसे एक्सेस कर सकता हूँ, आज की वीडियो में बेसिकली हम ये देखेंगे। सबसे पहले जी मैं सेटिंग बना लेता हूँ। यहाँ पे मैं यहाँ पे एक टेक्स्ट फील्ड बना लेता हूँ और एक इमेज जो है वो उसकी सेटिंग्स डिफाइन कर लेता हूँ, और उनको हम जो है वो गेट करेंगे। बेसिकली स्निपेट जो है वो हम कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं, तो हमें इसका फ़ायदा ये होता है कि इसके अंदर सेक्शन की सेटिंग्स भी जो है वो हम सेंड कर सकते हैं। तो कभी कभार जब आपको एक सेक्शन किसी और सेक्शन के अंदर चाहिए होता है, तो सेक्शन सेक्शन के अंदर रेंडर नहीं हो रहा होता, तो फिर हम जो है वो सेक्शन को स्निपेट के अंदर भेज देते हैं, ताकि फिर उस सेक्शन को हम किसी दूसरी सेक्शन में स्निपेट की मदद से गेट कर लें। इमेज के लिए जी इमेज पिकर होती है टाइप, आईडी मैं दे देता हूँ IMG। लेबल में मैं लिख लेता हूँ जी इमेज। इसको मैं यहाँ पे सेव कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ से मैं एक स्निपेट बना लेता हूँ जिसके अंदर मैंने इस सेक्शन को गेट करना है। मैं यहाँ पे स्निपेट पे आ जाता हूँ जी, ऐड अ न्यू स्निपेट। इसको मैं नाम देता हूँ गेट सेक्शन। नाम वगैरह कुछ भी दे सकते हैं आप। ठीक है, तो ये स्निपेट बन गया हुआ। सबसे पहले काम हमने ये करना है कि ये जो स्निपेट मैंने बनाई है इसको मैं सेक्शन के अंदर रेंडर करूंगा। तरीका ये है कि आपने करली ब्रैकेट्स परसेंटेज साइन के साथ करनी है, और रेंडर एक कीवर्ड है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं कि रेंडर द स्निपेट। ठीक है, इस स्निपेट को रेंडर करवाने के लिए सेक्शन के अंदर, इसके बाद मैं नाम लिखूंगा जी अपनी स्निपेट का गेट सेक्शन। अगर मैं अब इसके ऊपर कर्सर लेके आऊं तो ये एरो आ जाता है, जो हमें जो भी हमने स्निपेट इसके अंदर रेंडर करवाया है उसकी तरफ रिडायरेक्ट कर लेता है। जैसे ही मैंने रेंडर करवाया सेक्शन या स्निपेट को, अब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि जो अब ये जो सेक्शन मैंने बनाया है, इसकी ये जो सेटिंग्स बना ली है, ये अब स्निपेट के अंदर भी एक्सेसिबल है। अभी मैं आपको ये गेट करके दिखा देता हूँ जी। देव, मैं HTML डिफाइन कर लेता हूँ। इस तरह नॉर्मल हम सेक्शन के अंदर सेक्शन की सेटिंग गेट करते हैं। सेक्शन डॉट सेटिंग्स डॉट, वो फील्ड जो हमने गेट करनी है उसकी आईडी, एक टेक्स्ट है हमारे पास और एक IMG है।
ठीक है, मैं यहाँ पे टेक्स्ट लिख लेता हूँ। दूसरी फील्ड जो है उसमें मैंने इमेज बनाई है, तो मैं उसको इमेज के अंदर गेट करूँगा। सेक्शन डॉट सेटिंग्स डॉट img फिल्टर इमेज URL और मास्टर। शॉपिफाई के अंदर इमेज गेट करने का तरीका इस तरह आता है। यहाँ पे लिखा हुआ कि मिसिंग विड्थ एंड हाइट एट्रीब्यूट्स ऑन इमेज टैग, यानी कि मैंने इमेज टैग पर जो है वो विड्थ एंड हाइट नहीं दी है, तो इसलिए वो नीचे जो लाइन रेड कलर की शो कर रहा है उसकी वजह ये है। लेकिन ये कोई एरर नहीं है। बहरहाल ये है कि ये ज़रूरी होता है कि आप हाइट और विड्थ जो है वो अपनी इमेज को दें, ताकि वो SEO में हेल्प आउट कर सके आपकी वेबसाइट की। और मैं इसको जी कुछ स्टाइल दे देता हूँ, क्लास लगा के। अच्छा, हम अपनी तरफ से जो है वो हाइट एंड विड्थ भी जो है उसकी इमेज की लगा लेते हैं। मैं यहाँ पे क्लास दे देता हूँ जी, ताकि इमेज जो है वो उसकी विड्थ और हाइट जो है वो एक रीजनेबल जो है वो हो। अब इमेज बहुत बड़ी शो ना हो, इसलिए मैं क्लास लगा के जो है स्टाइलिंग कर। मैंने क्लास लगाई इमेज के ऊपर img क्लास के नेम से, और उसके ऊपर विड्थ और हाइट सेट कर दी। H1 को मैंने हेडिंग की क्लास दी है और उसको मैंने ये CSS स्टाइलिंग दी है। अब जाते हैं जी अपनी थीम कस्टमाइजर के अंदर और यहाँ से अपने सेक्शन को ऐड करते हैं। देखते हैं कि हमारे जो सेक्शन वो स्निपेट के अंदर एक्सेस हुआ या नहीं, उसकी सेटिंग जो है वो स्निपेट के अंदर एक्सेस हुई या नहीं। यहाँ से हम ऐड करेंगे ऐड सेक्शन से। सेक्शन का नाम हमने लिखा है जी सेक्शन इन स्निपेट, ये सेक्शन का नेम है हमारे का। यहाँ पे अगर मैं जाता हूँ तो मैंने एक टेक्स्ट फील्ड बनाई थी वहाँ पे, यहाँ पे मैं देता हूँ जी सेक्शन हेडिंग। ये तो एक्सेसिबल हो गई है। अब देखते हैं इमेज या नहीं हमारे स्निपेट के अंदर। मैं ले लेता हूँ एक इमेज। हम देख सकते हैं कि जो सेक्शन की सेटिंग्स थी वो हमारे स्निपेट उस अंदर एक्सेसिबल जो है वो हो गई है, एक्सेस हो गई है उसके अंदर अंतर सेक्शन की सेटिंग्स। अच्छा, आप देख सकते हैं कि मैंने जो है वो ये सेक्शन बनाया सेक्शन इन स्निप के नाम से। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ मैंने ये सेक्शन की जो है वो सेटिंग्स डिफाइन की है, ठीक है। और ये जो प्रीसेट मैंने लिखा है, ये प्रीसेट जो है इसी की हेल्प की मदद से हमें ये जो सेक्शन हमें शो होता है कि हम जब यहाँ से नेम ऐड करते हैं और सेक्शन ऐड करते हैं, तो जैसे ही मैं ऐड सेक्शन करूँ और यहाँ पे मैं सर्च करूँ, तो जो सेक्शन मेरे यहाँ पे शो होता है मुझे प्रीसेट की मदद से शो होता है। अगर प्रीसेट नहीं लिखेंगे तो हमें सेक्शन शो होंगे। तो ये लाजमी आपने मेक श्योर करना है कि जैसे ही सेक्शन की सेटिंग्स की ये जो ब्रैकेट्स है वो खत्म हो, ठीक है, सेटिंग खत्म हो, उसके नीचे फौरन बाद अपने कॉमा लगा के ये प्रीसेट्स ऐड कर देनी है यहाँ तक। तो यहाँ पे जो आप लिखेंगे वो आपको थीम एडिटर के अंदर शो हो जाएगा। मैं आपको दोबारा रिवाइज करवा लेता हूँ कि कैसे सेक्शन की जो सेटिंग वो स्निपेट के अंदर रेंडर होती है। सबसे पहले आपने सेक्शन बना लेना है, ठीक है। फिर सेक्शन की सेटिंग डिफाइन कर देनी है। फिर आपने एक स्निपेट बना लेना। मैंने जी यहाँ पे स्निपेट बनाया है गेट सेक्शन, ठीक है। इस जो है वो स्निपेट को आपने सेक्शन के अंदर रेंडर करवा लेना, जैसे मैंने यहाँ पे करवाया, ठीक है। जब आप रेंडर करेंगे उसके अंदर यहाँ पे एरो का साइन आएगा, वो आपको वहाँ पे लीड कर लेगा। फिर आपने जो सेक्शन की सेटिंग्स डिफाइन की होंगी वो आपने आईडी की हेल्प से जो है वो गेट करनी है। जहाँ पे एक मैंने सेक्शन की सेटिंग डिफाइन की है जी टेक्स्ट की, उसकी आईडी मैंने रखी टेक्स्ट। इमेज की डिफाइन की है आईडी img। तो मैंने यहाँ पे ऐसी यहाँ पे टेक्स्ट को टेक्स्ट की मदद से गेट किया और इमेज को img की मदद से। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें,
ताकि जो भी मेरी नई वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और कोई भी किसी किस्म की अगर इस वीडियो में कंफ्यूजन आपको हो रही हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। मैं वो कमेंट सेक्शन रीड आउट करता हूँ तो उस पर आपको जो है वो रिप्लाई मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।